अरे मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारे मरम में जाना, कही तुम्हारे मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानुष करनी मूरी कछुआई, मानुष करनी मूर कछुआई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई, पाहन ते न काठ कठिनाई, जो प्रभु पार अवसि गाचहु, जो प्रभु पार अवसि गाचहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। केवट जी के पास गए रघुनंदन और क्या कह रहे हैं, ओ भैया केवट नैया ले आओ नैया। अच्छा वैसे राम जी को नैया मांगने की जरूरत थी नहीं, छोटे हैं लक्ष्मण जी, सेवा में आए हैं, तो ये काम लक्ष्मण जी का था कि जाते नैया लेके आते, पर राम जी ने लक्ष्मण जी को पीछे कर दिया। क्यों? जान रहे हैं कि जो भगत जी मिलने वाले हैं वो कम टेढ़े नहीं है, अगर ये दोनों भेटा गए तो कुछ गलत ही हो जाएगा। स्वयं आगे पहुंचे, भैया केवट अरे नैया ले आओ नैया। अरे हमारे केवट जी इतने चतुर, खाली नैया को भी किनारे बांध कर नहीं रखा है, घाट पे बीच में रखा है। क्यों? केवट जी ने बहुत कुछ सोच लिया है इतनी देर में। केवट जी ने सोचा अगर मान लो मैं नैया किनारे रखूं और ये आए फटाफट चढ़ जाए नैया पे और चढ़ के हम जगह चलो अब हम क्या कर लेंगे, तो ऐसा करो कि नैया पे ये चढ़ ही ना पाए, नैया दूर रखो। जैसे राम जी ने कहा भैया पार कर दोगे क्या, केवट जी ने क्या कहा, प्रभु नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपका मरम जानता हूं। जिनके मरम के लिए वाल्मीकि जी कहते हैं और इधर भरद्वाज जी कहते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं, सो न जाने मरम तुम्हारा और तुम्हीं को जान नहीं हारा। आज केवट जी पहली मुलाकात में करे मैं आपका मरम जानता हूं। ध्यान द्वारा शंभु ने विचारा, जिन्हें बारंबार पाकर ना मर्म बोले क्लिष्ट मानता हूं मैं। जिनके लिए विरंची ने भी विचारा, यही पाता हूं ना मर्म सर्व सृष्टि छानता हूं मैं। सार वेद शास्त्र का प्रमाण जिसे कहता है, नीति नीति मर्म आपका बखानता हूं मैं। प्यारा एक भक्त बिन विचारे आज कहता है कि हे प्रभु तुम्हारा सारा मर्म जानता हूं मैं, सब जानता हूं। लखनलाल ने कहा क्या जानते क्या हो तुम हमारे भैया के बारे में? केवट जी ने कहा हमने सुना है आपके भैया ने एक शिला पर पांव छुआई थी, तो जैसे पांव छुआया अरे वो पत्थर नारी बनी और उड़ गई। लखनलाल ने कहा भैया आपने काम तो बड़ाई वाला किया था, पर ये बड़ाई वाला काम भी हमारे सर की मुसीबत बन गया है। जहां जाते हैं एक ही चर्चा, कहीं माली जी रोक देते हैं, आज केवट जी ने ठाड़ा कर दिया सामने। सोचो दुनिया जिसके सामने खड़ी रहती है वो भगवान इनके सामने खड़े होकर कहते दे दो। क्या पार करना है? अरे गंगा पार करनी है। कौन है गंगा? कहां से आई है गंगा? कहिए कहिए क्या गाते हैं आरती में? चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों को मैं सदा पखारूं, उन चरणों को मैं सदा पखारूं। कहां से निकली है गंगा मैया? अब बोले ही दो आप पे, कहां से निकली है? हमसे ज्यादा गर्मी आपको नहीं लगनी चाहिए, जितने ये बम है हमारी ओर टारगेट है, आपकी ओर ही एक भी नहीं है, तो हमको ज्यादा लगना चाहिए ना, सारे मिसाइल इधर ही हैं। तो जरा बोलिए कहां से निकली है गंगा मैया?
चरणों से। गोस्वामी जी कहते हैं वाह 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 वाह, क्या चमत्कार चल रहा है। नाम आजा मिल से खलकोटी अपार नदी भव बूढ़त काढ़े, जे गिरी मेरु शिलाकन ते अरु होई अजाखुर वारिद वाड़े। अरे तुलसी जे पद पंकज ते निकसी तरनी जो हरे अघ गाढ़े, सो प्रभु या सरिता तरबे कहा मांगत नाव किनारे हैं ठाढ़े। जिनके चरण से ये गंगा निकली वो चरण वाले कह रहे मैं गंगा पार करा दे हो। एक तरफ ख्वाहिश है दुनिया भर के शाहनशाह की, एक तरफ साफ इनकार है एक मस्त लापरवाह की। प्रेम के झगड़े में चलती हैं ये कोशिशें नाह की, और दीन वत्सल की दया हो जिद रहे मल्लाह की। अब देखते हैं जीत किसकी और किसकी हार हो, इन दोनों मल्लाहों में पहले किसकी नैया पार हो। अब देखना है पहले पार कौन जाता है। पार लगाने वाला पार जाता है कि पार करने वाला पार जाता है। अरे दुनिया के करैया पार, वो सब जग के करैया पार, अटक गए केवट से सब जग के करैया पार, अटक गए केवट से। ओ दुनिया के करैया पार, अटक गए केवट से सब जग के करैया पार, अटक गए केवट से। अरे आप भी गाइए, हमारी भी गाड़ी अटकी ही है, का पता गा के एक धक्का लगे और पार हो जाए। सामने बह रही गंगा मैया, सामने बह रही गंगा मैया, ठाढ़े राम लखन दो भैया, ठाढ़े राम लखन दो भैया, केवट लाओ किनारे नैया, लाओ किनारे नैया। हमें जाना है, हमें जाना है, हमें जाना है गंगा के पार, अटक गए केवट से हमें जाना है गंगा के पार, अटक गए केवट से। वो सब जग के करैया पार, अटक गए केवट से सब जग के करैया पार, अटक गए केवट से। केवट बोले वचन विचारी, केवट बोले तुम्हारे चरण में है जादू भारी, देखो पथरा बन गई नारी, मोरी नैया जो, मोरी नैया जो, मोरी नैया जो बनी है नार, अटक गए केवट से मोरी नैया जो बनी है नार, ओ दुनिया के करैया पार, अटक गए केवट से दुनिया के अरे तेरे करो ना केवट भाई, जल्दी से जल लेव मंगाई, चरण धोई लेव नाव चढ़ाई, हमें जल्दी से, हमें जल्दी से, हमें जल्दी से कर दो पार, अटक गए केवट से हमें जल्दी से कर दो पार, अटक गए केवट से ओ हमें जल्दी से कर दो पार, अटक गए केवट से हमें जल्दी से कर दो पार, अटक गए केवट से ओ दुनिया के करैया पार, अटक गए केवट से दुनिया के करैया पार, अटक गए केवट से सब जन के करैया पार, अटक गए केवट से सब जन के करैया पार, अटक गए केवट से। ओ हमें जाना है गंगा के पार, अटक गए केवट से। केवट जी ने कहा देखो सरकार, आपने शिला को छुआ, शिला यानी पत्थर है, और उसके बाद भी चरणों का जादू ऐसा चला पत्थर नारी बन गई, तो मोरी तो काठ की नैया।
और वो भी पानी में पड़े पड़े और दुबली पतली कमजोर हो गई है। अरे पत्थर तो छूने से बनी थी, हमारी तो देखते भर में भी कछू ना कछू बन जाएगी, आप दूर रहो हमारी नैया से। लक्ष्मण जी ने कहा अरे भैया केवट, वो शिला श्राप के कारण शिला बनी थी, वो अहिल्या जी थी, श्राप के कारण पत्थर बनी थी। केवट जी ने कहा तो हमें क्या पता, हमारी नैया भी कोनो श्राप के कारण नैया बनी हो तो, और हमारी नई मुसीबत आ जाए। सोचो सरकार, अगर ये नारी बन गई तो क्या करूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा करना क्या है, पार करने वाली खुद ही पार लग जाएगी, बन जाएगी तो अच्छा है ना। केवट जी ने कहा अच्छा नारी बनेगी तो घाट पे रहेगी कि घर में। बोला घाट पे क्यों रहेगी, घर में ही रहेगी। बोला जो हमारे घरवा में देवी जी बैठी हैं उनको देखा है कभी आपने, मार डालेगी हमको। क्या बोलूंगा उससे जाके। लक्ष्मण जी ने कहा बता देना, भगवान ने चरण छुआया तो नारी बन गई। बोला वाह रे सरकार, यहाँ तो अपने भोजन के लाले पड़े हैं, कमाने का साधन चला जाए और खाने वाला मेंबर बढ़ जाए, कहाँ की समझदारी है। मैं तो नहीं लाऊंगा अपनी नैया आपके पास, प्राण दे दूंगा पर नैया नहीं लाऊंगा। गोस्वामी जी कवितावली में कहते हैं अरे पाते भरी सहारी सकल सूते वारे वारे, केवट की जाति कछु वेदना पढ़ाए हो। केवट की जाति कछु वेदना पढ़ाई हो। अरे सब परिवार मेरो यही लागी राजा जू, सब परिवार मेरो कहा सरकार हमारे छोट छोट लड़का बच्चा है और आज हम ही नैया चला रहे हैं। हमसे पहले हमारे बाबूजी चलाते थे, उनके पहले उनके बाबूजी चलाते थे। तो जब ये दादा परदादा के जमाने से ही नैया चली आ रही है तो हमारा जो लड़का बच्चा है सरकार वो भी वेद वेदांत थोड़ी ना पढ़ेंगे, वो भी यही नैया ही चलाएंगे। और जब नैया ही नहीं रहेगी तो हमारे तो घर वाले भूखों मर जाएंगे। प्रभु हमारे पास इतना धन भी नहीं कि दूसरी नैया बनवा लें। तो सरकार अगर आपको पार जाना है तो केवट जी ने कहा देखो हमारी कोई गर्ज नहीं, जाओ प्रभु पार। आपको पार जाना है क्या? लक्ष्मण जी ने कहा नहीं जाना होता तो क्या तुमसे बतियाने के लिए घाट पे खड़े हैं? पार जाना इसीलिए ना खड़े हैं। तो देखो पार जाना है तो दो रास्ता है। कहा दो कौन से? बोला एक रास्ता ये है कि हमारी अगर नैया से जाना है तो आपके भैया को बोलो पहले चरण धुलाएं, जादू मंत्र वाला रज निकलवाएं, उसके बाद हम नैया में बिठाएंगे। बोला अच्छा तो ये तो छोड़ दो, दूसरा वाला बताओ। बोला दूसरा वाला ये है कि यही घाट ते थोड़ी को दूर अहे कटिलो जल था दिखाइयो जू। यहाँ से थोड़ी दूर पर दूसरा घाट है, वहां पर गंगा मैया का जल थोड़ा थोड़ा है, घुटनों के पास तक है। तो ऐसा करो दोनों भैया पैदल पार कर जाओ मैया को लेके। लखन लाल ने कहा तो दूसरा वाला भी भैया कुछ खास बुरा नहीं है, क्या समस्या है? दूसरा वाला रास्ता कहाँ है? चलो बता दो, रास्ता वहीं से पार कर लेंगे। केवट जी ने कहा सरकार हमारे यहाँ चेहरे पे कहीं आपको मूर्ख लिखा हुआ दिख रहा है क्या?
बोला नहीं, इसका क्या मतलब है? बोला सरकार आप ये बता, हम अपने पहले ग्राहक को ही शॉर्टकट वाला रास्ता दिखा दें तो पैसा दे के हमारी नैया में बैठेगा कौन? सब कोई पैदल नहीं पार कर जाएंगे? रात तक या तो इंतजार करो, तब रास्ता चोरी से दिखाऊंगा। लक्ष्मण जी ने कहा ये तो भैया बड़ी गोल गोल बातें करता है। अच्छा, एक बार भर राम जी ने कहा था कि नैया ले आओ, उसके बाद जितना बोले केवट जी बोले हैं, राम जी बीच में नहीं बोले। केवट जी ने कहा सरकार आप बताओ क्या आज्ञा है, आप कहो तो ये निकाल लूं मैं जादू मंत्र वाला रज, बस आप बैठो चकाचक सफर करो नाव में, हमें क्या दिक्कत है। राम जी मौन। अब केवट जी सोचे अगर ये हाँ ना कुछ बोले तो भाई, जैसे आप दुकान में जाते हो सामान लेने, अब दुकान वाले ने कोई दाम बताया, वो ग्राहक चुपचाप लौट आए तो दुकान वाला कह रहे अपना भी कुछ बताइए ना, आप क्या चाहते हैं। अब राम जी मौन खड़े, केवट जी कहें बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। बड़ी बात नहीं है ना सरकार, छोटी सी बात है, बोलने में समस्या है, ये छोटके वाले ज्यादा बोल रहे, छोटे वाले समेत लानिया भी परेशान, यहाँ केवट जी परेशान। ये बोल रहे आपको समस्या है बोलने में, तो एक काम करो सरकार, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो भी गई, आप मालिक हैं सब कुछ भुला दीजिए, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। आप अगर सोचते हैं कोई दूसरा नौका वाला बुला लूं, लक्ष्मण जी ने कहा बिल्कुल ठीक, हम यही सोच रहे थे, दूसरी नैया दूसरा केवट, भैया चिंता मत करो दूसरा लेके आता हूं। केवट जी ने कहा शौक से जाइए, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, नाम लेकर किसी का भुला लीजिए, चाह दोनों की है देर किस बात की, शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला कीजिए। आपको पार जाना है ना? लक्ष्मण जी ने कहा और क्या, पार ही तो जाना है। केवट जी ने कहा हमहू को पार ही जाना है, हम दोनों को पार जाना है, बस आपकी एक हाँ ना पर सब कुछ टिका है, आप बोल दो तो झटपट पार। राम जी ने अब कहा अच्छा चरण धो लोगे तो बिठा लोगे नाव में? बोला हाँ हाँ, अच्छा ठीक है भैया, सोई करो जही तो नाव ना जाए, वही करो जिससे तुम्हारी नैया ना जाए, भाई किसी की रोजी रोटी क्यों जाए। केवट जी ने कहा ओ हो हमसे चतुराई, सोई करो जही तो नाव ना जाए। केवट जी से मन ही मन रघुनाथ जी ने कहा केवट जी अरे हमारे चरण आपसे पहले कई लोगों ने धोए, आप भी बिना कहे धो लो, क्या पूछने ताछने पे लगे, धो लीजिए काम खत्म। केवट जी ने कहा सुनो सरकार, हमसे पहले जितने ने धोए हैं उनकी अपनी गर्ज रही होगी इसलिए धोए, हमारी कोई गर्ज नहीं है जो हम आपके पांव धोएं, आपकी गर्ज पार जाने की हमको क्या लेना देना है। आप अपने मुख से कहो मुहि पद पदुम पखारन कहूं, आप कहिए तो ही मैं आपके चरण धोऊंगा, ये ना हो कि केवट ने जबरदस्ती किया, ना 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 ना, हमको कौन गरज है जबरदस्ती करने की। तो राम जी ने स्पष्ट करके कहा बेगियान जल पाए पखारू। अब सोचिए आपके घर कोई पूजनीय आए, आप उसके चरण धोइए तो अच्छा लगता है, कोई व्यक्ति आकर ये कहते ले भैया हमारे चरण धो ले। राम जी ने भक्त के लिए वो भी किया, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देख। राघव जी ने कहा भैया जा जल ले आ और ले पाए पखार ले, पखार लो। कहा भरता केवट जी जो खड़े खड़े बतिया रहे थे वहीं पालथी लगा के बैठ गए आराम से। लक्ष्मण जी ने कहा अब तुमको क्या हो गया, जाते क्यों नहीं, भैया ने कहा तो कि धो लो। केवट जी ने कहा ना 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 सरकार, शब्दों की हेरा फेरी मत करो। मतलब बोला अगर आपके भैया कहते धो लो तो अब तक मैं लाके धो चुका होता, तो आपके भैया ने कहा है पखार लो, तो उससे क्या हुआ,
अरे पखार धोने का काम तो अकेले हो सकता है, पर पखारने वाला काम तो अपनी पत्नी के साथ, मेहरारू के साथ गठजोड़ करके ही होता है। हमारी घरवाली घरे में अब जाएंगे, पहले घरवाली लेके आएंगे, गठजोड़ करेंगे, तब भगवान के चरण पखारेंगे। राम जी से लक्ष्मण जी ने कहा बहुत बढ़िया बोले भैया, बोले भी इतनी देर में तो इतना बढ़िया बोले, अरे क्या जरूरत थी पखार लो बोलने की, बोल देते धो लो। राम जी ने कहा हम नहीं बोले, यही बोल रहा था इतनी देर से पखारी हो पखारी हो पखारी हो, तो हमारे भी मुंह से निकला ले भैया पखार ले। अब हमें क्या पता था ये बैठ जाएगा। केवट जी बैठे हैं, सरकार जाएं। लखन लाल ने कहा तुम हिल मत जाना, यहां से हिल मत जाना। एक इसमें एक बड़ा सुंदर भाव एक और आता है, दर्शन करिएगा, जहां केवट जी कहते हैं पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतराई। जब राम जी कुछ नहीं बोल रहे थे ना, तो केवट जी को लगा ये बोलते क्यों नहीं है। ओ ये सोच रहे हैं केवट पार करेगा तो उतराई मांगेगा, और ये तो ठन गोपाल कछुलाए तो है नहीं, तो क्या उतराई देंगे, इसीलिए चुपचाप खड़े हैं। तो केवट जी विश्वास दिलाने के लिए कहते हैं प्रभु नैया पे बिठाऊंगा चरण धोकर, और वचन देता हूं एक भी रुपए आपसे उतराई नहीं लूंगा। राम जी अब भी मौन। तो केवट जी ने कहा विश्वास नहीं है, मोहि राम राउर आनी दशरथ शपथ सब साची कहो। आपको किसी को भरोसा दिलाना हो तो अपने ही बाबूजी की ना कसम खाएंगे कि दूसरे के बाबूजी की कसम खाएंगे। केवट जी अपने पिताजी की सौगंध नहीं कर रहे, कह रहे राम जी आपके पिताजी की सौगंध लेकर कहता हूं आपसे 1 रुपए उतराई नहीं लूंगा। सुनते ही लक्ष्मण भैया ने तरकश की ओर हाथ बढ़ाया, धनुष आगे किया, बाण का संधान किया। इतनी बड़ी धृष्टता, हमारे पिता की सौगंध करता है। केवट जी ने जैसे धनुष पर बाण चढ़े देखा, केवट जी ने कहा बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगी न पाए पखारी हो तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हो। लक्ष्मण भैया आप मारना चाहो तो मार लो, हम मरने से डरते वर्ते नहीं। अरे हमारा तो फायदा हो जाएगा अगर आपने मार दिया तो। क्यों? मरूंगा हाथ से किसके कि जो रघुवर का प्यारा है, मरूंगा किस जगह पर जिस जगह गंगा की धारा है, मरूंगा सामने किसके कि जिसका दास होता हूँ, मरूंगा किस खता पर पांव करुणा निधि के धोता हूँ। अगर इन पद कमल पर प्राण को खो जाएगा केवट, तो मर कर भी जमाने में अमर हो जाएगा केवट। केवट जी ने कहा हम तो कह रहे जो देर कर रहे हो मारने में, अरे मारो ना सरकार, क्या इतना डरते हो मारने में, जल्दी मारिए। आप मारेंगे ना, अरे आप इधर मारोगे इधर मैं तर जाऊंगा। क्या बोलते हो, तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? बोला नहीं नहीं, हमारे बाबूजी एक बार कहते थे कि भैया मरते बेरी राम राम कह लो तो उद्धार हो जाता है। और हम सोच रहे हैं मरते बेरा में राम का नाम अगर उद्धार कर देता है तो हमारे आंखी के आगे तो साक्षात राम खड़े हुए हैं, हमारा कैसा उद्धार होगा। कहते हैं मरने वाले के मुंह में 2 बूंद गंगा जल डाल दो तो उसके सारे जितने हैं पुण्य और उदित हो जाते हैं, पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, मुक्त हो जाता है। जब आप हमें बाण मारोगे ना सरकार, तो हम पट्ट से मरेंगे तो है नहीं, 2-4 मिनट तो जीवे करेंगे, और उस 2-4 मिनट को बर्बाद नहीं करेंगे, बाण लिए लिए कूद जाएंगे, छलांग मारेंगे गंगा जी में। आप तो 2 बूंद की कहो, हम 2 लीटर से 6 लीटर पिएंगे, जब तक मर नहीं जाए तब तक पीते रहेंगे। और जब मर जाएंगे तो हमारे लड़का बच्चा भी छोटे छोटे हैं। गांव वाले कहीं करेंगे अरे सरकार बेचारे केवट का अंतिम संस्कार तो कर ही दो, फिर आप मेरा अंतिम संस्कार राघव जी करेंगे, बताओ भगवान के हाथ से मेरा अंतिम संस्कार होगा। अब जब अंतिम संस्कार भगवान करेंगे तो 13वीं करने कोई और थोड़ी ना आएगा, वो भी भगवान ही करेंगे। और जब 13वीं भगवान करेंगे तो गांव वाले ये भी तो कहेंगे प्रभु अब बरसी किए बिना कहाँ जाओगे, यहीं रुको। लक्ष्मण जी ने कहा भैया व्यवस्था लंबी है, ये 1 साल यही टिका लेगा, हम भी कह रहे धुआ हुआ के छुट्टी करो। राम जी ने कहा भैया जाओ, जल्दी जाओ और ला के जल पखार लो। अब वही केवट जी बैठे। केवट जी ने कहा सरकार जाने दो ना, अपनी घरवाली को ले आऊंगा, फिर पकार लूंगा। लखन लाल ने कहा तुम हिलना मत, तब मारे नहीं थे अब छोड़ेंगे नहीं। अब केवट राम जी का मुंह देखे
और राम जी लक्ष्मण जी का मुंह देखे हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी राम जी से कह रहे भेजना मत, और केवट जी राम जी से कह रहे जाने दो ना। अब राम जी दोनों के बीच में फंसे, करे तो क्या करे, तो गोस्वामी जी ने कवितावली में दर्शन कराया। प्रभु रूखे पाई के बोलाई बालक घरी ने हो, प्रभु रूखे पाई के बोलाई बालक घरे ने। राम जी से जब केवट ने कहा प्रभु जाने दो ना, तो राम जी ने सोचा अगर मैं कहूंगा कि जाओ तो लक्ष्मण जी को शायद बात लगे, मैंने मना किया था, भैया ने भेज दिया। राम जी ने बीच का इशारा रास्ता निकाला, मुख से नहीं बोला, अपनी भौहों का इशारा किया। जैसे लक्ष्मण जी की निगाह हटी, राम जी ने केवट को देखा और केवट से कहा निकल लो। प्रभु रूखे पाई के बोलाई बालक घरी ने हो, बंदी के चरण चहु दिश बैठे घेरी, बंदी के चरण चहु दिश बैठे घेरी। अरे छोटो सो कठौता भरी आने पानी, गंगा जू को छोटो सो कठौता भरी पानी पानी गंगा जू। अरे धोई पाया पियत पुनीत बारी फेर के, धोई पाया पियत पुनीत बारी फेर के। वो धोई पाया पियत पुनीत बारी फेर के। प्रभु रुख पाई के राम जी ने इशारा किया भगा केवट। लक्ष्मण जी ने कहा कितना ढीठ है भैया, बिना बोले बिना पूछे भाग गया, अब तो छोड़ूंगा नहीं। राम जी ने कहा चला गया तो जाने दो, अब कहाँ जाएंगे, आएगा आएगा भी आएगा। और केवट जी पहुंचे घर, ओ चुनवा मुनवा टुनवा, अरे जल्दी हमारे साथ पे चलो, अरे घाट पे तारनहार आए हैं रे तारनहार। बाबूजी कौन तारनहार, कहाँ है? अरे गंगा के घाट पर जहाँ अपनी नैया चलती है ना, वहीं पे तारनहार आए हैं। अच्छा बाबूजी हम हो जा रहे हैं तारनहार को देखने। जैसे दौड़ के भागे थे, बाबूजी ने कहा पहले तारनहार से मिलने का मंत्र लिए जाओ। बोला मतलब? बोला दो है वहाँ, उसमें से एक ही तारनहार है, दूसरा मारनहार है, पट्ट से बाण निकाल के चट्ट से मारेगा, वहां मत जाना। हाँ गोरखा बार बात बात पे बाण निकालता है, हाथ में धनुष बाण रहता है। तो तारनहार कौन है बाबूजी बता दो, नहीं गलती दूसरे पे चले जाए, इधर पांव छुए नीचे जाए सीधा ऊपर। किसके छुएंगे? बोला जो सांवले वाले हैं ना, थोड़े सीधे, वो चेहरे से ही सीधे लगेंगे, जाके उनको घेर के बैठ जाना सब लोग। बच्चे पहुंच गए घेराबंदी करने। लक्ष्मण जी ने कहा और रुको, हो गई शुरू घेराबंदी। इधर पत्नी से कहा जल्दी चलो भगवान के चरण पखारने। पत्नी ने कहा अरे पर किसमें पखारेंगे, मैं कोई पात्र मांग के लाती हूँ। बोला नहीं 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 नहीं, मांगना नहीं है, मैं अपने कठौते में प्रभु के चरण पखारूंगा। क्यों? अरे मेरा वो कठौता भी तो कहेगा बताओ, जब नैया पे विपत्ति आती है तो हम ही से पानी निकाल निकाल के नैया संभालते हैं, और आज जब तरने का समय आया तो हमको भूल गए सुख के समय में। दूसरा भाव, लकड़ी के कठौते को ले जाकर आज केवट जी सोच रहे हैं नैया भी लकड़ी, कठौता भी लकड़ी, छोटे वाले पे ट्रायल हो जाएगा, अगर इसको कुछ नहीं हुआ तो बड़के पे बिठाएंगे, अगर कुछ ये बना गई तो यहीं से राम राम। सबसे बढ़िया कठौता कैसा है? बड़ा नहीं, गोस्वामी जी कह रहे हैं छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जू को। छोटा कठौता। लक्ष्मण जी ने देखा, ओहो बताओ धोने आया हो इतना छोटा बर्तन लेके, बड़ा बर्तन नहीं ला सकते थे? केवट जी ने कहा हम आदमी ही छोटे हैं तो बर्तन कहाँ से बड़ा लेके आएंगे? छोटे आदमी का सामान छोटा, बर्तन छोटा, घर छोटा, देखो लड़का बच्चा भी छोटे छोटे, इसी में चरण धोऊंगा। एक बार में एक ही चरण रघुनाथ जी का आ रहा। अब वो धोवे केवट जी, खूब रगड़ रगड़ के धो रहे। अच्छा धूला था, आधा घंटा धोया रगड़ के, और धोने के बाद कहा सरकार से, सरकार हो गया।
अब हो गया कहा तो राम जी ने झट से नीचे धर दिया और गंगा के घाट पे था रेता, तो 1 किलो रेता तो गीले पांव पे वैसे ही चिपक गया। केवट जी ने कहा आपने तो हमारी सगरी मेहनत पे पानी डाल दिया, बताओ हमने धोया था आपने नीचे धर दिया। लक्ष्मण जी ने कहा नीचे ना धरे तो कहाँ धरे तुम बताओ। बोला अरे खड़े होना चाहिए 1 पांव पे ना। वाह अरे वाह, हमारे भैया के आगे दुनिया 1 पांव पे खड़ी रहती है, तू बड़ा आया तेरे आगे भैया 1 पांव पे खड़े रहेंगे। राम जी ने कहा अब गर्ज अपनी है तो खड़े भी रहना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। केवट जी रेखन में जड़े कड़े आते देखी देखी धोऊं, आप 1 पग पे कड़े आते ना कीजिए। राम जी के चरण आधा घंटा 1 चरण धोए। अब सोचो भगवान 1 पांव पे ठाड़े, आप कितनी देर खड़े रहोगे 1 पांव पे। अब राम जी 1 पांव पे ऐसे होने लगे। केवट जी ने कहा सरकार हिलो डुलोगे ना तो मैं धो नहीं पाऊंगा और देर हो रही है। अरे तो मैं क्या करूं, 1 पांव पे मुझसे रुका नहीं जा रहा है। केवट ने कहा एक काम करो, मेरे सिर पे आप हाथ रख लो, चाहो अवलंब तो बिनी तो जो विलंब बिन नाथ मेरे माथे पे हाथ धरे। मेरे सिर पे अपना हाथ रख लीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा वाह बहुत चालाक हो, प्रभु का आशीर्वाद लेना चाहते हो। बोला लेना नहीं चाहते तो अरे भैया को सहारा देना चाहते हैं, हमको कौन जरूरत आशीर्वाद की, गंगा घाट पे पड़े। आपके भैया हिल डुल रहे हैं ना तो सहारा मिल जाएगा आपके भैया को। अब राम जी ने सिर पे हाथ रखा, आनंद अंदर तो केवट जी आनंद में डूबे हैं। प्रभु के चरण केवट के हाथ में, प्रभु का हाथ केवट के शीश पर, और देवता टुकुर टुकुर निहार रहे। मोफत के देवता बने हैं, उससे अच्छा कठौता ही बन गए होते। कितना बढ़िया होता, क्या केवट का भाग्य है। चरण पखारे, उसके बाद चरणामृत जो था गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं, धोई पाया पियत पुनीत बारी फेर। 1 बार नहीं पिया है, जैसे धोया चरणामृत कठौते में आया उठाया पूरा पी गए। लक्ष्मण जी ने कहा चलो कम से कम ये कार्यक्रम पूरा हुआ, चलो अब नैया बिठाओ, नैया में बिठाओ। केवट जी ने कहा हमारे छोट लड़का बच्चा आपको नहीं दिख रहे हैं जो टुकुर टुकुर मुंह खोले खड़े हैं इतने देर से, इनको भी तो चरणामृत चाहिए, 1 बार और होऊंगा, इनको चरणामृत देना। बोला पहले नहीं दे पा रहे थे जब पिए हो घटाघट। बोला प्यासा आदमी पहले अपनी प्यास बुझाता है, बाद में पड़ोसी की ओर देखता है। 1 बार और दोबारा चरण धोया, अपने परिवार में वितरित किया। उसके बाद केवट जी से कहा अब तो तुम्हारा हो गया परिवार, अब नैया में बिठाओ। बोला ना 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 ना, श्रृंग बेर पुरवा वाले मार डालेंगे, कहेंगे अकेले चरणामृत लिए हो, हम नहीं थे, 1 बार और धोऊंगा। तीसरी बार चरण धोवाई शुरू हुई। जब 3 बार धो लिया, अब लक्ष्मण जी का गुस्सा 7वें आसमान पे है। केवट जी ने सोचा अब अगर कछू हुई हमने बोला तो छोटके वाले पटाख से मारेंगे। केवट जी ने राम जी से कहा सरकार देखो बुरा ना मानो तो एक बात कहें। तो राम जी ने कहा कहो ना भैया। केवट जी ने कहा 1 बार और धोऊंगा। अब कौन रह गया? बोला अरे क्या बात करते हो सरकार, लाइन में लगे हो और आप कह रहे हो आपको दिख नहीं रहे, जो पहले से लाइन में खड़ा है पहले हम उसको पार करेंगे। केवट जी से राम जी ने कहा हमको कोई दिख नहीं रहा है लाइन में। केवट जी ने कहा दिखे होते तो पार ना हो गए होते, हमारे दादा परदादा परदादा उनके परदादा सब टुकुर टुकुर निहार रहे हैं, इनको पार करना है। सुना है वशिष्ठ जी से विद्या ली है? हाँ ली तो है। बोला तो जो तर्पण के 2-4 मंत्र आते हैं कि नहीं आते? बताओ, राम जी से ही मंत्र पढ़वा के राम जी से ही तर्पण करवाया और अपने पितरों का उद्धार किया है जल दे कर केवट ने। नैया में अपने बिठाया केवट जी ने और अब गंगा मैया हिलोरे लेने लगी। गंगा माँ सोच रही हैं जिनके चरणों से मैं निकली हूँ, आज केवट जी को धन्यवाद देती हैं। केवट जी एक ब्रह्मा हुए जिन्होंने इस चरण से मुझे अलग कर दिया, पर धन्य हो केवट जी, जिन चरणों से मैं निकली थी तुमने मुझे पुनः उस चरणों से जोड़ दिया, आज मैं आपकी ऋणी रहूंगी। बिठाया है गंगा जी के पार ले जा रहे हैं केवट जी। हो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा में धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा में धीरे बहो। मेरी नैया में सीता राम, गंगा में धीरे बहो। मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो।
पहुंचे। अभी तक प्रणाम नहीं किया था, जैसे पार उतरे केवट जी तुरंत उतरने के बाद रघुनाथ जी को देखा और केवट जी साष्टांग होकर प्रभु के चरणों में गिर पड़े। लक्ष्मण जी ने कहा ये वाला भाव उस पार तो नहीं था। केवट जी ने कहा उस पार होता ना तो फिर हमको वो नहीं मिलता जो हमें मिला। केवट जी के भाव को देखकर राघव जी सोच रहे कुछ दिया नहीं। मैया मुद्रिका देना चाहती थी, केवट जी ने मना किया। प्रभु बार बार कहते हैं कुछ तो ले लो। केवट जी ने कहा प्रभु लौटते समय जो दे दोगे वो सब स्वीकार करूंगा। अंत में केवट जी ने कहा सरकार अगर सच में कुछ देना चाहते हो तो मेरी एक बात याद करके रखना। मैं रहता गंगा तट पर हूँ, तुम रहते जल निधि तट पर हो। मैं गंगा तट का केवट हूँ, तुम भव सागर के केवट हो। अगर खुद को ऋणी समझते हो तो ऋण भी वहीं चुका देना। गंगा से पार किया मैंने, मुझे भव से पार लगा देना। मैंने आपको गंगा से पार किया, आप मुझे भव सागर से पार कर देना। लखन लाल ने कहा हम तो आपके इंतजार में हैं, आप आइए तो सही। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया धीरे बहो। केवट जी और प्रभु के बीच अद्भुत यह संवाद भया।